Good morning, students. So let's start today's video with the past perfect tense. Before this we had completed present tense. In the present tense, present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Further we study past continuous, past indefinite tense and past continuous tense. And in today's video we had completed past perfect tense. So let's start without wasting the time. पहचान। हिंदी में पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की? तो वाक्य के अंत में क्या आता है? चुका था, चुके थे, चुकी थी या लिया था आदि आते हैं। ये सभी को पता है। चुका था, चुके थे, चुकी थी जहाँ पे भी आता है या लिया था जहाँ पे भी आता है वहाँ पे किसका यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको यूज़ करना है। अब इसके मेथड देख लेते हैं कैसे सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही होती है, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हमने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है किसका? हैड का यूज़ करना है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगाएंगे जब भी हैज़, हैव या हैड आपका आता है, यानी कि परफेक्ट टेंस जहाँ पे भी होगा वहाँ पे परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है? हमेशा वी थर्ड का आपको यूज़ करना है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेम एज इट इज़ नेगेटिव में हमारा बन जाता है। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा, उसके साथ नोट आ जाएगा, वी थर्ड आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज इट इज़। नेक्स्ट कि इंटेरोगेटिव में बस डिफरेंस इतना होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाता है। बाकी हमारा बिल्कुल सिंपल के जैसा रहता है। अब ये तो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उनको चेंज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। जैसे ही आपने देखा लास्ट में चुका था लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए वहाँ पे आपको यूज़ करना है कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में भी आप कैसे जो है यूज़ करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को इंग्लिश में लिखेंगे आई। उसके बाद हम लिखते हैं क्या जो है हेड हमने लगाना है। हेड हमने लगा दिया। उसके बाद वर्ब लगानी है। तो काम का पूरा होना क्या है? वर्ब है, तो फिनिश्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद अपना को हमने क्या लिखा? माई, और कार्य जो है उसका क्या आ जाएगा? वर्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ऐसे नेक्स्ट हम सभी प्रश्न हल कर चुके थे। हम का क्या आ जाएगा? वी। अब हमें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। हमें तो सबकी के साथ सिर्फ क्या कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करनी है। हमने यहाँ पे लगा दिया हैड। उसके बाद हमें वर्ब लगानी है हल करना को इंग्लिश में कहते हैं क्या? सॉल्व। अब वी थर्ड हमने लगानी है तो क्या लगा दिया? सॉल्व्ड लगा दिया। और उसके बाद सभी प्रश्न मतलब ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है राधा स्कूल जा चुकी थी। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा क्या? राधा। और उसके बाद राधा को हमने यहाँ पे लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई हैड। और जाना जो है वो वर्ब है। अब वर्ब क्या है इसमें? गो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? गो, वेंट, गॉन। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? गॉन हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, गॉन। अब ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या आ जाएगा? मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका था। बस हमने कुछ नहीं करना, जैसे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे बिल्कुल वैसे के वैसे ये सेंटेंसेस हैं। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे हमने हैड जो है उसके बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। और यहाँ पे किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी हमेशा ही। तो क्या तुम फुटबॉल खेल चुके थे?
तो इसमें क्या आ जाएगा, क्या क्या है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चुके थे देखा तो हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी, हैड लगा दी। हैड यू प्लेड फुटबॉल, हैड हेल्पिंग वर्ब लगी, तुमको यू बोलेंगे। और नेक्स्ट खेलना वर्ब है, तो वर्ब प्ले और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड। और क्या ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, क्या फुटबॉल। नेक्स्ट है उसके बाद क्या अध्यापक आ चुका था, हैड द टीचर कम, क्योंकि कम केम कम, क्या क्या जैसे ही हमने देखा हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक। और उसके बाद वी थर्ड हमने लगानी है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वी थर्ड हम लोग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कम। आने का क्या हो जाएगा, कम, और कम केम कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे आ जाएगी क्या, कम। क्या मोहन घर पहुँच चुका था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, और क्या की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन हमने लगा दिया। उसके बाद वी थर्ड लगानी है, पहुँचना, पहुँचना को क्या बोलेंगे हम लोग, रीच बोलेंगे, और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें घर, तो यहाँ पे लगा दिया हमने होम, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क का। अब ये तो था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, या कैसे आप अगर हिंदी में आपके सेंटेंसेस आपके माइंड में हैं तो कैसे आप उनको पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपको यूज़ कहाँ पे करना है। तो सबसे पहले कि भूतकाल में दो कार्यों में से पहले हुए कार्य के लिए हमने किसका यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है किसका, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का। कि भूतकाल में दो काम एक साथ हुए हैं और दोनों में से जो पहले काम हो चुका है उसके साथ में हमने किसका यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब इन दोनों में से काम पहले कौन सा हुआ, तो पहले हुआ पेशेंट के मरने का काम हुआ, डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट पहले मर चुका। तो उस कंडीशन में पहले जो काम हुआ, पेशेंट पहले मरा, तो उसके साथ में हमने किसका यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हैड, और वी थर्ड हमने यूज़ कर दी। नेक्स्ट है उसके बाद आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई फादर अराइव्ड। पहले काम कौन सा ख़त्म हुआ, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया जब तक पापा जो है वापस आए तब तक। अब यहाँ पे फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड पहले काम कौन सा हुआ, तो पहले नंबर पे काम हुआ काम को, होमवर्क को कंप्लीट करने का। और दूसरे नंबर पे काम कौन सा हुआ, पापा के आने का। तो इस कंडीशन में हमने इसके साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई फादर अराइव्ड, इसलिए हमने यहाँ पे जो ये वाला जो क्लोज है इसको किस में रखा, पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा। नेक्स्ट है उसके बाद द टीचर हैड टॉट द लेसन बिफोर आई एंटर्ड माई क्लास। अब दो काम यहाँ पे हुए, एक तो टीचर का आना और एक तो मेरा क्लास में एंटर करना और दूसरा टीचर का लेसन पढ़ाना। तो पहले काम कौन सा हुआ, जब मैं क्लास में पहुँचा उससे पहले टीचर जो है वो चैप्टर को कंप्लीट कर चुका था। तो इसमें पहले काम कौन सा हुआ, लेसन के पढ़ाने का काम हुआ। इसलिए हमने इस वाली फ्रेज़ के साथ में कौन से टेंस का यूज़ कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ यहाँ पे कर दिया। अब ये था पहला रूल। दूसरा है अपूर्ण इच्छा को प्रकट करने के लिए, यानी कि ऐसी इच्छा जो कि हमारी पूरी नहीं हुई है उसको प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई विश आई हैड वर्कड, कि मेरी ऐसी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका हो। आई विश्ड आई हैड लिसन टू द प्रिंसिपल्स एडवाइस, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं क्या कर चुका होता, प्रिंसिपल की एडवाइस को सुन चुका होता। नेक्स्ट है ऐसे क्रिया के साथ जो भूतकाल के किसी निश्चित समय तक पूर्ण हुई, भूतकाल के किसी निश्चित समय तक पूर्ण हुई, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे आई हैड रिटन 5 पोएम्स बाय इवनिंग, भाई शाम तक, ये बात कर रहा भूतकाल की कि कल शाम तक मैंने जो है अपनी 5 पोएम लिख ली थी।
अब उस कंडीशन में हमने किसका निश्चित समय का बोध करवा रहा है यहाँ पे भूतकाल का, तो उस कंडीशन में हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। नेक्स्ट है उसके बाद द पियोन हैड रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड माई स्कूल। अब इसमें वो वाली कंडीशन भी हमारी अप्लाई हो गई और दूसरा कि एक निश्चित समय पर जो है पूर्ण भी हो गई। कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई हो गई कि हमारा जो ये रूल था कि 2 काम और पहले ख़त्म हुआ है वो वाला भी, और दूसरा कि कैसे निश्चित समय पर काम पूरा हुआ है उस कंडीशन में भी हमने इसका यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स टू रिमेंबर कि कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं जिनको देखते ही बिना सोचे समझे हमने फटाफट से यूज़ कर देना है किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे कौन सी एडवर्ब्स हम लोग बात कर लेते हैं, ऑलरेडी, नेवर, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद, बाय द एंड ऑफ, एट द एज ऑफ। ये जहाँ पे भी वर्ड्स आपको जिस भी सेंटेंस में मिल जाएं फटाफट से आपको वहाँ पे यूज़ कर देना है किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको यूज़ कर देना है। तो ये एडवर्ब्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये था हमारा आज का टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको पहचान ध्यान में रखनी है, दूसरा आपको मेथड जो है वो ध्यान में रखने हैं, और तीसरा आपको इसके यूजेस जो है वो याद रखने हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।